की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, लीड स्टोरी के साथ। देश को आज मिलने जा रहा है सबसे ऊंचा रेल पुल का तोहफा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और घाटी के विकास को एक नई रफ्तार देने वाले चिनाब रेल पुल का उद्घाटन भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी आज यहां पर 46,000 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके साथ ही कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह ब्रिज अपने आप में खास है और 46,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी के द्वारा आज मिलने जा रहे हैं। एक सपना साकार भी हो गया है, यह कहना है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी। तो अब जब चर्चा हो रही है कि चिनाब ब्रिज बड़ा खास है, लेकिन खास क्या है इसमें, आपको बताते हैं कि क्यों कमाल है ये। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है नदी के तल से और 1315 मीटर इसकी कुल जो लंबाई है। अलग अलग जो खास बातें हैं ये है, इसको समय कितना लगा, इसको 22 साल लग गए बनने में। हालांकि कई दूसरी तरह की इसमें दिक्कतें भी थी और 28,000 मीट्रिक टन का इसमें बताया जा रहा है कि लोहा लगा हुआ है। इसके साथ साथ क्या इस रफ्तार रहने वाली है, यहाँ पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर जो ट्रेन है वो दौड़ सकती है। इसके साथ साथ अगर भूकंप आता है, चूंकि संवेदनशील इलाका है, भूकंप आएगा तो उसको सहने की क्षमता है, बहुत अच्छे से क्षमता है। इस पर जो लागत आई है वो 1486 करोड़ की लागत आई है। चूंकि 22 साल का समय लगा तो इसलिए जो लागत है ये बढ़ती चली गई। अब आपको दिखाते रिपोर्ट। निहार लीजिए इस खूबसूरत नजारे को। हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग का नया शाहकार जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा, भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल 22 साल में बनकर तैयार हुआ पुल। ये ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग कौशल की नायाब मिसाल है। ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाता है। ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें 467 मीटर ऊंचा मुख्य आर्च है। ब्रिज की मजबूती इससे समझिए कि 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को झेल सकता है। यही नहीं, भूकंप का सामना करने में भी सक्षम है। बड़ी बात तो यह है कि ब्रिज को 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है। पिछले एक दशक की बेतोड़ मेहनत के बाद चिनाब रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। इस वक्त हम उसी ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि इस ब्रिज पर बने रेलवे ट्रैक की क्या खासियत है और किन किन तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस ब्रिज को बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि रेलवे ट्रैक का एक नायाब रेलवे ट्रैक है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर बर्फबारी भी होती है तब भी रेल यातायात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना करेंगे। इसके साथ ही देश का पहला केबल स्टे एनजी पुल रेलों की आवाजाही के लिए शुरू हो जाएगा। इनसे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। दरअसल बर्फबारी के दिनों में कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता था। साथ ही कई इलाकों में आपात स्थिति में सेना की मूवमेंट में बर्फबारी सबसे बड़ा संकट थी। अब चिनाब रेलवे ब्रिज के बन जाने से हर मौसम में कश्मीर पहुंचना सेना के लिए आसान हो जाएगा। वहीं लद्दाख जैसे इलाकों में भी सेना की पहुंच सभी मौसम में अब आसान हो जाएगी। मतलब एलओसी से एलएसी तक भारतीय सेना अब बहुत जल्द पहुंच सकेगी। बड़ी बात तो यह है कि चिनाब रेल ब्रिज की वजह से कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा का वक्त घटकर 3 घंटे और कम हो जाएगा। श्रीनगर में मीर फरीद और जम्मू में सुनील जी भट्ट के साथ पीयूष मिश्रा, आज तक। चिनाब रेल पुल को रेलवे इंजीनियरिंग की कौशल का एक नया नमूना माना जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अब आप जानिए चिनाब रेल पुल में आखिर खास क्या है। चिनाब का ब्रिज एक बहुत बड़ा टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की
चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड, और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिज़ाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप, फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है इसमें। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। अंजी ब्रिज भी अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ब्रिज है। केबल वाला ब्रिज बनाना, हाईवे में केबल के ब्रिज कई जगह बने हैं। और कटरा से हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले, उद्घाटन से पहले क्या कुछ तैयारियां हैं वहां? जी बिल्कुल राजीव, इस समय मैं मौजूद हूं धर्मनगरी कटरा में, जो कि जम्मू संभाग के रियासी जिले में है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन। देखिए आप किस तरह से इसको सजाया गया है, पुष्पों से सजाया गया है। और यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राएं भी काफी उत्साहित हैं और स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। आज ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेन को, जो कि कटरा से श्रीनगर जाएगी। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है समूचे देश के लिए, क्योंकि कश्मीर घाटी अब देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ने वाला है। दशकों से यह स्वप्न देखा जा रहा था, आखिरकार ये स्वप्न जो है पूरा हो चुका है। और अब जो है लोग सीधा श्रीनगर जा सकते हैं, यानी कि रेल मार्ग से हम श्रीनगर जा सकते हैं। ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। और इस रेल मार्ग का जो खासा आकर्षण है वो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जो कि चंद्रभागा नदी के ऊपर बनाया गया है जम्मू संभाग के रियासी जिले में। तो ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद यहां पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर जाएंगे, वहां का जायजा लेंगे, वहां पर इंजीनियर से मिलेंगे, वहां मजदूरों से मिलेंगे। और बाद में वहीं से ट्रेन मार्ग के जरिए वो यहां ट्रेन से जो है कटरा पहुंचेंगे। और कटरा से ही वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और बाद में वो यहां धर्मनगरी कटरा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है जम्मू कश्मीर के लिए। और खासतौर पर अगर हम देखें तो जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब वो सीधा जो है श्रीनगर रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, खासतौर पर जब मौसम खराब होता है, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो तब भूस्खलन होता है, तो तब जो है ये राजमार्ग जो है कई कबार जो बंद कर देना पड़ता है। लेकिन अब रेल मार्ग के जरिए सीधा श्रीनगर पहुंचा जा सकता है। ऐतिहासिक क्षण है, जैसे कि मैंने कहा कि दशकों से ये स्वप्न देखा जा रहा था, अब ये स्वप्न पूर्ण हो रहा है। और यहाँ देखिए जो कटरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर देखिए कि सजावट किस तरह से की गई है, पुष्पों से सजाया गया है पूरे स्टेशन को। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर देखें तो चप्पे चप्पे पर पहरा है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, भारी संख्या में यहाँ तैनात है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है पूरे कटरा शहर में। और अगर हम देखें तो यहाँ खासा उत्साह देखा जा सकता है स्कूली छात्र छात्राओं में। देखिए कतारों में वो अंदर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और वो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। राजीव जी सुनील, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चिनाब रेलवे ब्रिज को जम्मू कश्मीर में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने एक नए युग की शुरुआत बताया। बहुत अच्छी बात है कि फाइनली वो आ रहे हैं। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। हालांकि बनियाल से बारामूला जो आखिरी कोना है, ऑलमोस्ट कश्मीर वादी, तो वहाँ ट्रेन जाती थी। और कटरा तक 2014 में ट्रेन मुकम्मल हो गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद 1 महीने के बाद, 1 महीने 8 दिन के बाद उन्होंने उद्घाटन किया था। ये यूपीए के टाइम के मेगा डेवलपमेंटल रोड और रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थे। और एक प्रोजेक्ट जो कंसीव होता है, ग्राउंड पे आता है, सैंक्शन होता है, फिर उसको मुकम्मल होते टाइम लगता है। और इसलिए बनाल बारामूला स्ट्रेच कंप्लीट था, कटरा तक था, और बीच का जो लंबा एक पुल था जो बन रहा था। तो इसलिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रहने चाहिए।